हेलो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट जो अब हम जा रहे हैं इसी धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज में। ओके, सो आप मेरे चैनल्स को आप देख रहे होंगे और इसके अंदर जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट एसीओ कोर्सेज, ये बिल्कुल फ्री में है और ये बिल्कुल इंडस्ट्री बेस्ड जो वर्क होते हैं, जो कंपनी में वर्क होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके साथ मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली एक्सपोजर दिया है इसमें, जिससे कि आपको किसी भी तरीके के लिंक बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, सो द नेक्स्ट स्टेप कि हम ऑफ पेज के जो लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, सो हमारा जो अब जो नेक्स्ट लेवल है वो अब थोड़ा सा बेसिक से ऊपर आ गया है। राइट, सो डेफिनेटली इस कोर्स को स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट complete SEO course link building. Okay, so the next part is guest blogging. फिर आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की आती है वो है गेस्ट ब्लॉगिंग। सो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, देन विल बी स्टार्ट कि हम कैसे गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। राइट, मैं वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इसके अंदर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ए गेस्ट पोस्ट रेफर्स टू ए पीस ऑफ कॉन्टेंट that you write and publish on someone else website or blog। करने का ये मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने लिंक को किसी अनदर वेबसाइट में सबमिट करते हो एज अ आर्टिकल्स, एज अ ब्लॉग्स। राइट, it's a way of contributing content to another person's blog in order to build relationships, exposure, authority and links। देखो इसका एक ही पर्पस है कि हमारे लिंक बिल्डिंग थोड़ी इम्प्रूव हो, हमारी रैंकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो, हमारे एक्सपोजर अच्छी हो, हमारी ऑथोरिटी इंक्रीज हो और एक अच्छा ट्रस्टेबल लिंक्स बने। ये हमारा मेन मोटो है। सो हेयर आर द फ्यू टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब टिप्स बता रहा हूँ कि वाई इम्पॉर्टेंट फॉर द SEO relationships। Guest posting helps you connect with bloggers related to your industry. Over time these relationships can become mutually beneficial. You supply quality content and they provide visibility and exposure। कहने का मतलब ये कि आपका एक रिलेशनशिप बनता चला जाता है जब आप गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए किसी से कांटेक्ट करते हो तो, और देन अकॉर्डिंगली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और फिर आपको अपने कंटेंट को प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि आप अगर कंटेंट को प्रोवाइड करते हो विथ लिंक, क्या लिंक आपने ऐड किया हुआ है, सो आपकी वो विजिबिलिटी और एक्सपोजर उसमें दोनों इंपॉर्टेंस है और जो आपके सर्च इंजन रैंकिंग में हेल्प करते हैं। Exposure and authority। Guest posting gives you the opportunity to display your expertise and credibility on other platforms, which can help establish you as an authority in your field। It's also a great way to reach a wider audience that might not have found you otherwise। कहने का पर्पस ये कि एक जो आपको एक्सपोजर मिलती है गेस्ट पोस्टिंग से, वो एक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ब्लाइंडली गेस्ट पोस्टिंग करना भी वो हार में आपके ऑफ पेज सिस्टम को मतलब कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है रैंकिंग को। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों है। देन लिंक बिल्डिंग एक इसेंशियल पार्ट है किसी भी टेक्निक्स में SEO के लिए। सो द सेम थिंग्स इन द गेस्ट ब्लॉगिंग, इसमें भी बिल्डिंग हाई क्वालिटी बैक लिंक्स इज वाइटल। व्हेन यू गेस्ट पोस्ट ऑन अनदर साइट्स, you will typically include a link back to your own site, usually the anchor bio or within the content itself। वो मतलब कि आपका एक ऑथर बायो के रूप में भी हो सकता है और आपके कंटेंट जो आप देते हो उसे सबमिट करने के लिए उसमें जो आप लिंक ऐड करते हो उससे भी हो सकते हैं। These backlinks are beneficial for your SEO because they signal to search engines that your site has valuable content which can improve your ranking। अंडरस्टूड। डायरेक्ट ट्रैफिक, अब उससे क्या होता है कि जब आपने वहाँ पे अपने ब्लॉग को ऐड करते हो तो डेफिनेटली आपको एक डायरेक्ट ट्रैफिक भी वहाँ से मिलती है। सो गेस्ट पोस्टिंग कैन हेल्प ब्रिंग मोर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। व्हेन रीडर्स एंजॉय योर पोस्ट, they are more likely to visit your site to learn more about you or your business, which can lead to more traffic and potential conversion।
अब अगर किसी ऑडियंस को ये कस्टमर या कोई क्लाइंट को पसंद आती है आपकी गेस्ट पोस्ट जो आपने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है आर्टिकल के अंदर, सो डेफिनेटली वो क्या करते हैं आपके साइट की विजिट करते हैं। और अगर विजिट करते हैं और उन्हें लगता है कि मोर एंड मोर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, इंगेजिंग कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग, सो डेफिनेटली वो आपसे लीड से के लिए कांटेक्ट करते हैं, मीन्स कि अपने बिजनेस के रिगार्डिंग वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। सो दिस वन इज एक अनदर प्रोसेस है जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। हेयर इज अ टिपिकल प्रोसेस फॉर गेस्ट पोस्टिंग। फर्स्ट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल साइट। आपको पहले पहचानना होगा कि किस साइट में सबमिट करना है, किस में नहीं। ऐसा नहीं कि आपने डीए देख लिया और पता चला उसमें कोई ट्रैफिक ही ना हो, तो वैसे साइटों में करने का कोई बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे पेड कर रहे हो यानी कि पेमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वहाँ के साइट की ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए, स्पैम स्कोर अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल 0 या 1 होनी चाहिए, और उसके बाद उसके जो बैकलिंक्स क्वालिटी हैं जो उसमें हो, एक ट्रस्टेबल कंटेंट, एक जो बैकलिंक्स बनते हैं उसकी एक वैल्यूएबल आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। पिच या पोस्ट। वंस यू हैव फाउंड ए पोटेंशियल साइट, रीच आउट टू द ओनर और एडिटर with a proposal for a guest post. This proposal should include the proposed topic, a brief outline, and an explanation of why the post would be beneficial to their audience. कहने का ये पर्पस है कि जब आप करते हो पिच वहाँ पे, सो डेफिनेटली आपको बताना है कि वाई आप क्यों चाहते हो वहाँ पे लिंक लगाना, वाट क्यों आपकी वैल्यूएबल सर्विसेज है जो वहाँ पे जाकर उसे भी थोड़ा सा बेनिफिट्स पहुँचा सकते हैं, उनके साइट को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, क्यों आपकी आउटलाइन अच्छी है, एंड मेन थिंग इज द कि बेनिफिशियल फॉर योर द ऑडियंस, दैट्स ए मेन इम्पैक्ट फॉर बोथ। जो इनकी साइट है जहाँ पे आप अपने साइट को आर्टिकल को ऐड कर रहे हो और वहाँ पे जो आर्टिकल जाते हैं तो उनके लिए भी एक वैल्यूएबल कंटेंट रेडी हो जाती है, उनके लिए भी एक ट्रस्ट जनरेट होता है, क्योंकि डेफिनेटली जो ट्रैफिक आएंगे वो उसी वेबसाइट से आपके साइट पे मूव करता है। तो आपको पिच जो बनानी हो बिल्कुल परफेक्ट, प्रोफेशनल, इंगेजिंग विद द कॉल टू एक्शन, रिक्वायरमेंट बताना आपको कि क्यों ज़रूरी है। राइट द पोस्ट। देन आफ्टर जब पिच आप कर देते हो तो आपको एक पोस्ट क्रिएट करना होता है जो हाई वैल्यूएबल कंटेंट होने चाहिए एंड फिट्स विद द स्टाइल एंड टोन ऑफ द साइट वेयर इट विल बी पब्लिश्ड। जहाँ पब्लिश होने चाहिए वहाँ पे आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है, टोन एंड द स्टाइल, किस तरह से आपने उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन सबमिट द पोस्ट की बारी आती है, जब आपके पास पूरी कंटेंट रेडी होती है तो आप क्या करते हो, उसे आप उस साइट के ऑनर्स के पास भेजते हो और उसे वो पब्लिश करते हैं। देन अकॉर्डिंगली टू द कि वंस यू पोस्ट इज रिटन एंड पब्लिश्ड, सबमिट इट टू द साइट ऑनर और एडिटर अकॉर्डिंग टू देयर सबमिशन गाइडलाइंस। जो आप चाहते हो वो आपकी वहाँ पे पब्लिश हो जाते हैं। प्रोमोट द पोस्ट। जब आपकी वो चीज़ें पब्लिश हो जाती हैं सो यू कैन प्रोमोट, आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स में वहाँ पे कर सकते हो या आप अपने किसी पेजेस से लिंक कर सकते हो। सो उससे क्या होगा, एक विजिबिलिटी, एक ये जो विजिबिलिटी बढ़ती है, एक जो आपका प्रमोशंस का जो वे है वो बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स वहाँ से मिलते हैं। इंगेजिंग। जब आपकी पोस्ट लाइव हो जाती है तो डेफिनेटली समवन इंटरेक्ट विथ योर द वेबसाइट, इंटरेक्ट विथ योर द आर्टिकल्स, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट्स वहाँ पे क्या होते हैं, इंगेजमेंट बढ़ती है। सो दिस इनकरेज इंट्रैक्शन कैन लीड टू मोर एक्सपोजर, और हो सकता हो कि वहाँ से आपको एक अच्छा लीड जनरेट हो सके। लिंक बिल्डिंग में क्या है, सबसे रिमेंबर गेस्ट पोस्टिंग इज अबाउट मोर देन जस्ट गेटिंग लिंक्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड ग्रोइंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। इट्स इंपॉर्टेंट टू contribute valuable content that's beneficial to the audience of the site you are guest posting on. Always strive for the quality over quantity, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है क्वालिटी पे, नॉट ए क्वांटिटी पे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम गेस्ट पोस्ट जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लगे होंगे कि गेस्ट पोस्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम एक्सपोजर चाहिए, राइट। मैक्सिमम एक्सपोजर से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर मैं कहूँ कि अब आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे आपकी गेस्ट पोस्ट जानी चाहिए, अगर आपकी नीच है आईटी डिजिटल मार्केटिंग तो आपके नीच उस डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में जाएगी, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस में जाएगी, तो आपको बेटर चूज करना है। जैसे आपको लिखना है सबमिट, नो डोंट सबमिट, नीड गेस्ट
नीड गेस्ट पोस्ट वेबसाइट लिस्ट 2023। सो आप देखो, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपने लिखा और ऐसे तो आ गए डोमेन ऑथोरिटी 92 आप देख रहे हो। तो फ्रेंड यहाँ पे 2040 ये तो लिख ही देते हैं, फ्री गेस्ट पोस्ट साइट फॉर लिंक बिल्डिंग, बट वो फ्री होते नहीं, वो पेड होते हैं। फ्री में जाएंगे तो इट विल बी टेक टाइम, आपका 2 महीने लगा दे, 3 महीने अप्रूवल में लगा दे। सम टाइम्स क्या होता है, कुछ साइट नहीं होती है जो इंस्टेंट अप्रूवल दे देती है। बट अगर हमें पे करने की बात आती है तो आपको एक अच्छी चीज़ है कि उसमें आपको साइट को चूज करना है, विच टाइप ऑफ द साइट्स यू कैन ऐड लिंक देयर। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप देखो जो भी हैं डीए भी हैं, कुछ कम में भी है डीए, कुछ अच्छी डीए यहाँ पे शुरू होती है। तो ऐसा नहीं कि ये फ्री में हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये पेमेंट मांगेंगे ही मांगेंगे। और अगर आप फ्री में भी यहाँ पे ऐड भी कर देते हो तो दे विल बी टेक टाइम अराउंड 2 मंथ्स 3 मंथ्स, पता नहीं कितने टाइम्स लग जाएंगे। सो बेटर कि अगर आप गेस्ट पोस्ट के लिए जाते हो तो एक आपको बढ़िया पिच बनानी पड़ेगी। पिच बनाने के बाद ताकि आप जो एडिटोरियल जो भेजना चाहते हो डेफिनेटली वो इंटरेक्ट कर सके। एक तो बेस्ट ये है गेस्ट पोस्टिंग के। तो अगर आपको पिच बनानी है फॉर द कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो आप कैसे बनाओगे? तो फ्रेंड अब मैं फिर से एक बार चैट जीपीटी ओपन करते हैं और चैट जीपीटी के थ्रू हम अच्छा गेस्ट पोस्ट एक इंगेजिंग बना सकते हैं। तो आपको लिखना है राइट अ गेस्ट पोस्ट, इंगेजिंग गेस्ट पोस्ट गेस्ट पोस्ट फॉर SEO speech. Write use why important our website to link your website, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा उसकी इम्पोर्टेंस। एंड मेंशन कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन। सो आपको बताना है कि राइट अ गेस्ट पोस्ट किस तरीके से लिखना है, क्यों लिख रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी साइट के लिए। सो डेफिनेटली उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप उनके गेस्ट पोस्ट साइट पे जाते हो, किसी कोई आर्टिकल पढ़ा और आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ है जो चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूँ तो डैट शुड बी बेटर परफॉर्म। जहाँ पे उनके 100 ऑफ द क्लिक्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर आर्टिकल से, आपकी एक स्पीच से, यानी कि एक कंटेंट का एक पार्ट से ही, एक पैराग्राफ से ही आपकी वो चीज़ें उनकी चेंज हो सकती है, यानी कि 1000 क्लिक्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन सजेस्ट और डेफिनेटली दे विल बी कॉन्विंस। अगर कोई अच्छा राइटर होगा, अच्छी साइट ऑनर होंगे तो डेफिनेटली वो फ्री में आपको लिंक देंगे। तो उसके लिए आपको इस तरीके की स्पीच रेडी करनी पड़ेगी। जैसे ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन डियर वेबसाइट ऑनर एंड एंटरप्रेन्योर्स, इमेजिंग योर वेबसाइट इज वाइब्रेंट। और इस तरीके से जो इसने बनाए हैं, वाई SEO मैटर्स टू योर वेबसाइट, क्यों मैटर करती हैं, तो डेफिनेटली वो सारे बेनिफिट्स बताए हैं यहाँ पे। वाई लिंकिंग योर वेबसाइट मैटर्स, ये भी लिखा हुआ। कॉल टू एक्शन, लेट्स ग्रो टुगेदर। इसमें ऐसा नहीं कि ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ये तो मैंने लिखा था ताकि वो चीज़ें लिखे। सो डेफिनेटली आपको इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करके और फिर आपको इसे अब उसे भेजना है जो साइट के ऑनर है। ट्राई आपको फ्री में करनी है, रेस्ट दे विल बी आस्क कि हाँ कुछ पेमेंट लगेंगे या फ्री में वो करेंगे, बट यू कैन ट्राई फ्री। बहुत सारी वेबसाइट है जो फ्री में भी दे देते हैं, शायद हम उसके लिए पे पहले ही सोच लेते कि पे करनी है। सो इट विल बी टेक टाइम, आपका टाइम लगेगा, आपका जो वैल्यू है कंटेंट रेडी करने के वो लगेंगे। लेकिन अगर फ्री में मिल जाती है एक अच्छी डोमेन ऑथोरिटी की वेबसाइट में, तो आपको एक फ्री एक्सेस मतलब कि फ्री लिंक बिल्डिंग की ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है, कॉल टू एक्शन एक लेटर बनाया हुआ है, बिल्कुल उस तरीके से बनाया हुआ है। अगर इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट अगेन कि राइट ए पिच, इस पर किस तरह से लिखनी है, पिच करनी है आपको, बिल्कुल ऐसी पिच करनी है जो मतलब कि एक लगे कि हाँ प्रोफेशनल लुकिंग हो, ओके। और थोड़ा सा जहाँ पे आप पिच करते हो किसी भी वेबसाइट में जाके, तो डेफिनेटली उन्हें बताना पड़ेगा कि वाई हमारे जो आर्टिकल्स हैं वाई इंपॉर्टेंट फॉर योर वेबसाइट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा किसी ने नहीं दिया है, जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। सो इट्स विल बी इंटरेक्ट विथ योर द वेबसाइट एंड योर द कॉम्पिटिटर वेबसाइट जो उनकी गेस्ट पोस्ट की साइट है। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा।
ऐसे में मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सर्विसेज आज की डेट पे देते हैं, तो आप फ्री में कितना चीज़ें सर्च करोगे, वन बाय वन जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और इट विल बी टेक टाइम। अगर मैं एक से एक बंदे के पास जाऊँ, कॉन्टैक्ट करूँ, स्पीच भेजूँ, तो डेफिनेटली इट विल बी टेक, मेरा पूरा दिन का टाइम ये जाएगा। कुछ ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पे आपको वो सारे वेबसाइट अवेलेबल है जिसकी डोमेन ऑथोरिटी अच्छी है, जिसके कॉम्पिटिशन्स अच्छे हैं, जिसमें ट्रैफिक अच्छी है, और यू जस्ट चूज एंड वहाँ पे आपको चूज करना है और आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है, देन स्टार्ट योर द आर्टिकल्स, वहाँ पे आपके सबमिट हो जाएंगे विद इन 1 और 2 डे। ऐसे में ही एक साइट है iCopify, जो फ्रेंड मैं यूज़ करता हूँ। iCopify मैं यूज़ करता हूँ। आपको यहाँ पे लॉगिन होके आ जाना है, तो आपका इस तरीके से दिखेगा, प्रीमियम गेस्ट ब्लॉगिंग सर्विसेज है, और यहाँ पे आप देख लो कितने पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं, कितने रजिस्टर्ड वेबसाइट है, 27,903 प्लस में है, एंड 45,800 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। आफ्टर लॉगिन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है, और फ्रेंड्स आप देखो कि मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, अब हाँ यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे बैलेंस पड़े हुए $5,825, अराउंड 1,082। अब जो लो 8 मीन्स की अराउंड 4 lakhs के आसपास इंडियन करेंसी में मेरे पास यहाँ पे बजट हैं जो मैं करता हूँ। ऑल माई प्रोजेक्ट्स न्यू, ओके, तो ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया, पेमेंट किया, बट पहले मैंने इस पर कर रखे हैं जो 513 मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं गेस्ट पोस्टिंग, और मुझे प्रॉपर अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, राइट। अब जैसे मैं इसके डैशबोर्ड पे आता हूँ, एसईओ में आता हूँ इनकी सर्विसेज पे, और यहाँ पे ऑल पब्लिशर्स के ऑप्शंस है। यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे किस डीएम में करनी है। जैसे आप 50 से लेके 40 से लेके 100 तक की करते, तो मैंने यहाँ पे 40 डीए 40 से ऊपर सेट कर दी 200। किस कैटेगराइज में, जो कैटेगरीज आपको लगता है कि करनी है सिर्फ उसको चूज करनी है। ओके, जनरल, तो जनरल भी है इसके अंदर, जनरल का मतलब ऑल होते हैं। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड तो चूज द बिजनेस, इस तरीके से चूज करनी है। वेबसाइट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जो भी लैंग्वेज आपको लगता है चूज करना है तो वो आप कर सकते हो। एनी कंट्री यहाँ पे सारे सिलेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में भी है, जर्मन, फ्रेंच, एनी काइंड ऑफ द लैंग्वेजेस। ओके, HREF के DR डोमेन रेटिंग भी अवेलेबल है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। लिंक टाइप डू फॉलो चाहिए, नो फॉलो, डेफिनेटली डू फॉलो के लिए वर्क करते हैं। ओके, मौज लिंक से लो, कितने लिंक्स आप चाहते हो कि उसके अंदर लगाना, तो डेफिनेटली 2 आप ले लो। ओके, उसके बाद प्राइस अभी आप रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक, मंथली ट्रैफिक कितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कहोगे 50,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए। मौज स्पैम स्कोर ऑल नहीं करते हैं, जिसकी स्पैमिंग स्कोर 0.1 हो, 0.2 तक आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द सर्विस टाइप ऑल एंड द सर्च। सो अब उसके अकॉर्डिंग ये पूरी डिस्प्ले आ जाएंगे विद द मंथली ट्रैफिक। अब आप देखो यहाँ पे साढ़े 50,000 के ऊपर की ट्रैफिक है। डोमेन रेटिंग है, डीए भी आप देख सकते हो, सबकी स्पैमिंग स्कोर 1% है। सो डेफिनेटली यू नीड टू क्या करना है, बाई पोस्ट करना है, ऑटोमेटिकली पेमेंट कटेंगे। ये पेमेंट कब कटेंगे, जब आपकी पूरी आर्टिकल वहाँ पे लाइव हो जाएंगे, तो वहाँ के जो ऑनर्स है वो आपके आर्टिकल्स को लाइव कर देंगे, और देन आपको एक अच्छा बैकलिंक्स मिल जाता है। तो हमें वो है कि माइंड स्टॉर्मिंग, मतलब कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गूगल में जाके कि सर्च करो, ये करो, काफ़ी टाइम निकल जाते हैं। आपके पास सामने 200 ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जिसकी डीए 70 प्लस के आसपास है, तो आपके पास एक अच्छा बेनिफिट से ट्रैफिक की वेबसाइट अवेलेबल हो गई है। पेमेंट करो और आप अपना रिजल्ट लो। और ऐसा नहीं कि ऐसी साइटों में आपकी मंथली ट्रैफिक अगर 17 इस तरीके से मिलियंस, तो डेफिनेटली $15 में भी आपका काम हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको जाना है और यहाँ पे ये बिल करने की, यार ये पेमेंट काफ़ी है, ये नहीं है। सो डेफिनेटली अब देखो $5-10 के आसपास का अगर मार्जिन होती है, कोई मायने नहीं रखता, और यहाँ पे आप वो चीज़ बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो आपके पास सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो वाई यू नॉट यूजिंग दिस टाइप ऑफ द सर्विसेज। iCopify मैं यूज करता हूँ, और भी लॉट्स ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन चूज एंड पोस्ट द गेस्ट पोस्ट। अब आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा स्पैमिंग वाली पे काम नहीं करनी है। जिसकी डोमेन ऑथोरिटी 0 है, राइट, जिसकी 0 है, जैसे मैं आता हूँ अभी, मैं यहाँ पे 0 कर दिया, राइट, और यहाँ पे 10 तक का लेता हूँ। ओके, और मैंने पहले रीसेट कर देते हैं, रीसेट हो गए। यहाँ पे मैंने डीए जो है 0 ले लेता हूँ,
और यहाँ पे मैं इसके लिए 30 ले लेता हूँ, DA ले ली 30, ऑल कैटेगरी एवरीथिंग इज ऑल। ओके, अब मैं सर्च करता, अच्छा ओके 1 से लेना होगा, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे फ्रेंड्स कि DA भी 25 आ रही, 30 आ रही है, बट लेस देन ट्रैफिक है 1000। वहाँ करके आपको क्या मिल रहा है, जस्ट आपको कि $11 में आपका काम हो जाएगा? नहीं, ऐसे काम नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। जब हमें गेस्ट पोस्ट के लिए पैसे लगाने तो डेफिनेटली मैं अपने आर्टिकल्स को वहाँ पोस्ट करूँ जहाँ पे ट्रैफिक है, जहाँ पे यूजर्स ऑडियंस आते हैं, और जहाँ से मुझे एक प्रॉपर रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसे काम नहीं करने जहाँ पे स्पैमिंग स्कोर बहुत ज़्यादा हो, 4% 5%, वैसे साइटों में नहीं जानी है। डोमेन रेटिंग जहाँ पे या डोमेन ऑथोरिटी 0 से 30 हो, वहाँ नहीं जानी है। उसके ऊपर जो है उसके बाद आप साइट चेक करो, उसके खुद से आपके पास कोई पेड टूल्स है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि इनकी क्या ट्रैफिक, HREF में चेक कर सकते हैं, इस तरीके के टूल्स में आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं अभी HREF में एक करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये ओपन की HREF में, लॉगिन कर लेता हूँ एंड द पासवर्ड, सो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड यूज करता हूँ और नेक्स्ट साइन इन। अब मैं यहाँ से कोई ऐसी वेबसाइट लेता हूँ जो मतलब कि हाईली ट्रैफिक है। ओके, जैसे मैं एज एग्जांपल लेता हूँ, मंथली ट्रैफिक ये कहता है 55,242 है। तो मैंने इस साइट को कॉपी ये किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। सब देखते हैं इसकी क्या ट्रैफिक है, करंट ट्रैफिक कितनी है। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वो ट्रैफिक घट के कितनी कम होती जा रही है, 11.2, यानी कि ये डेटा उतनी अपडेट नहीं है। बट आपको एक अच्छा ये है कि आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिल जाती है। लोग क्या करते हैं आज के लिए, गेस्ट पोस्ट को एक बिजनेस बना रखा है, पैसे कमाने के जरिए बना रखे हैं। 100 साइटें बुक कर दी, 100 साइटों में एक वर्डप्रेस की पूरी में थीम लगा दी अलग अलग टाइप के, ब्लाइंडली पैसे ले रहे हैं, DA बना ली किसी भी तरीके से, 50 DA हो गए भैया, ट्रैफिक हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ पे सबमिट हो रहे हैं। तो वैसे साइटों से आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलना। वैसे साइटों पे अच्छा है कि आप फ्री में कहीं क्लासीफाइड कर लो, कहीं वहाँ जाकर गेस्ट पोस्टिंग कर लो, सॉरी बुक मार्क कर लो, आर्टिकल कर लो फ्री वाली साइटों में, तब तो नो नीड ऑफ द गेस्ट पोस्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे साइटें चूज करनी है जिसमें आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सके, राइट, जिससे आपको बेनिफिट्स हो सके, जिससे आपके कस्टमर को रिजल्ट्स आ सके, लीड्स जनरेट हो सके, सेल्स जनरेट हो सके, ऐसी साइटों को आपको चूज करनी है, राइट। सो नेक्स्ट, अब आप समझ गए गेस्ट पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे वैल्यूएबल है एक चीज़, कहाँ पे नहीं है। अब मैक्सिमम आप ट्राई करो, गेस्ट पोस्ट पेड ले लो, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, यानी कि अपने टाइम को डिवाइस मतलब कि बर्बाद करना होता है। मैंने देखा बहुत सारे गेस्ट पोस्ट को मैं भेजता हूँ, 100 भेजा अच्छी पिचिंग बना के, नो इम्पोर्टेंस, कहते हैं मेरे पास तो 1000 ऐसे आते हैं डेली, कितना को मैं रिस्पॉन्स करूँ, कितने को मैं फ्री में लिंक दूँ। बेटर इफ़ यू कैन पे, आई विल बी रेडी टू इंस्टेंट पब्लिश योर आर्टिकल, डेट्स इट। यही चलती है मार्केट, एंड डेफिनेटली वो भी अर्निंग करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बट आपको एक अच्छा ट्रैफिक वाली वेबसाइट मिल जाती है, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक, इन्फोग्राफिक सबमिशंस। तो फ्रेंड थोड़ा सा मैं इसको एक्चुअली मैं ये डिटेल्स बनाता हूँ आपके लिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है, मायने रखती है कि एक्चुअल में ये सर्विस जो है लिंक बिल्डिंग के, ये कैसे वर्क करते हैं। फिर एक ना मैंने बहुत अच्छी स्ट्रक्चर्स बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये है मेरा एक एसईओ स्ट्रक्चर, सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने बनाया था। ओके, जस्ट आई एम पेस्ट हेयर, सो यू कैन सी हियर द एसईओ की पूरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे 2 पार्ट में एसईओ डिवाइड हो जाती है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। अब आप देखो ऑन पेज एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च, मेटा टैग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैंने रखी है, कंटेंट क्रिएशन एंड UI/UX। फिर यही 4 तो इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी तो रिजल्ट्स आएंगे, मेटा टैग्स लगे होंगे तो रैंक आएगी, कंटेंट अच्छे होंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, UI/UX यानी कि आपके साइट की डिजाइन, टेक्निकल एसईओ अच्छी होगी तो आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा।
ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट बैक लिंक्स, जहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सोशल मीडिया, जहाँ से आप कस्टमर इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने पोस्ट को इंगेज कर सकते हो। गेस्ट ब्लॉगिंग, जहाँ से आपको एक अच्छी लीड्स जनरेट करने का एंड ट्रैफिक इंक्रीज करने का मौका मिलता है। एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, मतलब कहने का ये मैं एडवांस कोर्स में बताऊंगा। मीन्स कि वहाँ पे वैसे लोग हमें करनी है कोशिश, जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, एसईओ के मास्टर होते हैं, जिनको मैं पिच कर सकता हूँ। जैसे सर्च इंजन लैंड के जो वहाँ के ऑनर्स है, उससे पिचिंग करना कि भाई मेरे आर्टिकल्स क्यों मैं वहाँ पे अपने आर्टिकल को सबमिट करूँ, मेरे में ऐसा क्या है, क्या कोई ऐसा इनोवेशन कर रखा है, क्या कोई ऐसा रिसर्च कर रखा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर। सो आप देख लो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको आज बताई है। और इसे फ्रेंड आप इसे सेव कर सकते हो, यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आप इसे मतलब कि इम्प्लीमेंट कर सकते हो विद द लाइव। द नेक्स्ट वन मैं ऑन पेज एसईओ स्ट्रक्चर का दिखाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैंने ऑन पेज एसईओ स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा ब्रॉड किया है। ये आप देखो ऑन पेज एसईओ। अब इसी ब्रांच से निकल के कीवर्ड रिसर्च हो रहा है। अब कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन, कीवर्ड एनालिसिस, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, आप देख रहे हो। ऑन पेज एसईओ मेटा टैग्स, मेटा टाइटल, मेटा डिजाइन, डिस्क्रिप्शन, मोबाइल डिजाइन भी होते हैं, मेटा टाइटल, उसके बाद मेटा कीवर्ड्स हो गए। अभी आप देखो इसी से एक और पास होती है कंटेंट क्रिएशन ऑन पेज एसईओ से। कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की यूनिकनेस, ये भी इंपॉर्टेंट रखती है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो मैंने वहाँ पे बनाया था उसकी यूनिकनेस कंटेंट कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। यूआई यूएक्स में लोड टाइमिंग, डेफिनेटली अगर लोड टाइमिंग अच्छी है तो साइट ओपन हो रही है तो डेफिनेटली लोग आपके साइट पे विजिट करेंगे, आपके सर्विसेज को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे। यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन, यही इंपॉर्टेंट होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑफ पेज एसईओ स्ट्रक्चर, जो मैंने इसको काफ़ी ब्रॉड तरीके से किया है। ओके मतलब आप देख लो इसकी स्ट्रक्चर कितनी बड़ी है। ये है ऑफ पेज एसईओ। तो यहाँ से सबसे पहला जो ब्रांच ओपन हो रही है वो हो रही है बैकलिंकिंग की। सो फर्स्ट बैकलिंक की कंसीडर करो। बैकलिंक से आपकी बैकलिंक्स क्वालिटी, नंबर ऑफ बैकलिंक्स, एंकर टेक्स्ट ऑफ बैकलिंक्स, तीन तरह से हो गए। बैकलिंक क्वालिटी में सोर्स ऑफ बैकलिंक्स, टाइप ऑफ बैकलिंक्स, नंबर ऑफ बैकलिंक्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकलिंक की बात कर रहे हैं। एंकर टेक्स्ट ऑफ बैकलिंक्स में टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट, कीवर्ड्स इन एंकर टेक्स्ट। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ में सोशल मीडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो सोशल मीडिया मेंशंस, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंशंस की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एंगेजमेंट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। समझे कितने ज़्यादा ब्रांच से सब ब्रांचेस ट्री स्ट्रक्चर एक बन के आई है। गेस्ट ब्लॉगिंग जो आज हम लोग डिस्कशंस किए हैं, क्वालिटी ऑफ गेस्ट पोस्ट ब्लॉग, सोर्स ऑफ गेस्ट पोस्ट होने चाहिए, टाइप ऑफ गेस्ट ब्लॉग होने चाहिए, नंबर ऑफ गेस्ट ब्लॉग, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेस्ट ब्लॉग्स। तो अब देखो कितने स्ट्रक्चर। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है, जिसको मैं फ्यूचर में बनाऊंगा वीडियो, तो आप देख सकते हो। इन्फ्लुएंसर रीच, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फ्लुएंसर रीच, इंगेजमेंट विथ इन्फ्लुएंसर पोस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंगेजमेंट कितना है। सो आप देख लो यहाँ पे वो सारे कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, इस तरीके से जो एक बनती है ना ट्री, ट्री के अंदर सब ट्री, सब ट्री, इस तरीके से मैंने ये डेटा रेडी किए हैं। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स अगेन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। और वो टॉपिक्स है इन्फोग्राफिक्स। फ्रेंड्स अब तक क्या होता था कि पहले कंटेंट के लिए लोग प्रोड्यूस करते थे, तो क्या होता ना, अगर मैंने भी आपको यहाँ पे कंटेंट बताया, आप कितना पढ़ोगे कंटेंट, आपको यार तो आपने बता ही दिया मेरे को इस तरीके से कि कंटेंट होते हैं। वाई यू नॉट गो फॉर द लाइव इम्प्लीमेंट। तो मेरा क्या है कि अगर मैं कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिगनर्स प्लस एडवांस लेवल दोनों के लिए है फ्री में। सो आपको पता होना चाहिए इन्फोग्राफिक्स होता क्या है। पर पहले क्या होते थे, टेक्स्ट जाते थे, आर्टिकल लिखा, कंटेंट जा रहे हैं, कितने रीचेबल होते थे। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन द इंगेजिंग, इट डिपेंड्स ऑन द कॉल टू एक्शन, आपने लिंक कैसे मूव किया, आपने क्या स्ट्रक्चर्स वहाँ पे दिए हैं। सो धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई और चीज़ें चेंज होती गई। तो आज की डेट में इन्फोग्राफिक्स जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो फ्रेंड पहले मैं इसे थ्योरी को जानने की कोशिश करते हैं। और जो आज की डेट में सबसे अच्छी इन्फोग्राफिक्स की साइट है उसमें पिन इंटरेस्ट सबसे नंबर 1 पे आती है। आपको भी पता है पिन इंटरेस्ट।
जहाँ से आप मिलियंस ऑफ द फॉलोअर्स आपको मिल सकते हैं। सो सबसे पहले मैं एक टॉपिक उठाता हूँ यहाँ पे, ये मैं आ गया एडमिन प्लस के टॉपिक पे। ओके, अब मैं जैसे कहता एसईओ एक्शन प्लान है ये मेरे, मैं कहूँ क्यों जाऊँ मैं कंटेंट को एडिट करने, क्यों ना मैं इन चीज़ों को डिफाइन कर दूँ इन द वेरी शॉर्ट। कीवर्ड रिसर्च क्या है तो आप देख सकते हो, यूजिंग योर द इनिशियल कीवर्ड लिस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ द सिमेंटिक सर्च कीवर्ड्स। तो आप समझो कन्वर्सन ड्राइवन कीवर्ड्स, कंसीडर स्कैनिंग कंटेंट, द नेक्स्ट राइटिंग एंड लिंक बिल्डिंग। सो मैंने क्या किया, जो चीज़ें मैंने कंटेंट डेवलप किया एक आर्टिकल के अंदर, मैंने उसको एक छोटी सी समरी बना के एक थोड़ा ब्यूटिफिकेशंस देकर, एक थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देकर, इसे मैंने 4 ways टू राइट एसईओ एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस इज द कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स, यानी कि आपने उसे इमेज रिप्रेजेंटेशंस कर दिए, जिससे कि लोगों में एक थोड़ा सा इंट्रैक्शंस होते हैं, यूजर्स आपके उससे इन्फोग्राफिक्स पे आकर वो मेन पॉइंट को ज़रूर स्टडी करेंगे, और देन अगर उसे पसंद आता तो डेफिनेटली वो आपके उस पे साइट पे जाके डेफिनेटली वो आपको पिंग करेंगे। तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। वो कैसे उठाओगे, तो डेफिनेटली वो इन्फोग्राफिक्स है, राइट। सो होते क्या इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स सबमिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फोग्राफिक्स ऑन वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डैट एक्सेप्ट सच एज सबमिशन। वो एक्सेप्ट करते हैं आपके उस इमेजेस को। इन्फोग्राफिक्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन मेकिंग कॉम्प्लेक्स डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड डाइजेस्ट। कहने का ये मतलब है कि हम क्यों विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा भी अगर होंगे तो डेफिनेटली विल बी डिफाइंड ऑन द वेरी इजी वे में आप उसे डिफाइन कर सकते हो। सो कस्टमर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर मेंशन्ड इन द इन्फोग्राफिक्स, राइट। सम की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट वन इज द अवेयरनेस एंड एक्सपोजर। By submitting your infographics to the various platforms, you can increase your brand awareness and reach a large audience. Infographics are easily shareable, making them a great tool for reaching new potential customers or followers. करने का मतलब जितने भी हमारे टेक्निक्स हैं लिंक बिल्डिंग के ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में, सो डेफिनेटली वहाँ पे कहीं ना कहीं इंगेजिंग, कहीं ना कहीं लिंक बिल्डिंग, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू, कहीं ना कहीं ट्रैफिक, कहीं ना कहीं अवेयरनेस, एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल मोटो क्या हुआ है कि हमें पहुंचना है, ओवरऑल मोटो सारे प्रमोशन के साथ अपनी साइट की रैंक पे। बैकलिंक्स, हम इससे बैकलिंक्स भी जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने साइट की नीचे में लिंक लगा सकते हैं। इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स ऑफन अलाउ यू टू इंक्लूड अ लिंक बैक टू योर वेबसाइट। दिस नॉट ओनली ड्राइव योर ट्रैफिक टू योर साइट but also helps with SEO as these backlinks can improve your site search engine ranking. आप समझ गए होंगे। Authority and expertise, well researched and well designed infographics can showcase your experience on a particular subject, helping to establish you or your brand as an authority in your field. यानी कि आपको एक ऑथोरिटी भी मिलती चली जाती है धीरे धीरे। ये ऑथोरिटी एंड एक्सपर्टीज 1 महीने 2 महीने में नहीं आती, ये लग जाते हैं साल, 8 महीने, 10 महीने, इस तरीके से, तब जाके वो आपकी ऑथोरिटी गेन होती है, एक्सपर्टीज गेन होती है। हेयर द टिपिकल प्रोसेस ऑफ द इन्फोग्राफिक सबमिशन। क्या क्या प्रोसेस है आप देखते हैं। क्रिएट एन इन्फोग्राफिक, पहले तो आपको एक इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करना होगा। द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ कॉम्पेलिंग इन्फोग्राफिक्स, it should be well designed, easy to understand and packed with the valuable information। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसे वेल डिजाइन बना करते हो, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए वो कंटेंट, एंड अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यू कैन प्रोवाइड हियर। फाइंड सुटेबल इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स। अब आपको चूज करने हैं उस इन्फोग्राफिक साइट के लिए अच्छे साइट है जहाँ पे आप इन्फोग्राफिक्स को सबमिट करते हो। फ्रेंड यहाँ भी वही केस आती हैं, फ्री और पेड वाली। ओके, सो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा फ्री या पेड दोनों की, so you can choose and submit there. So there are the many website blogs and directories that accept infographic submission. Look for sites that are relevant to industry and have a high domain authority। कहने का मतलब वहाँ की डोमेन की ऑथोरिटी हाई होनी चाहिए और डेफिनेटली इंडस्ट्री नीचे होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी डिजाइन है तो डिजाइन से रिलेटेड, आपकी इंटीरियर डिजाइन है तो इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड होनी चाहिए कंटेंट। प्रिपेयर योर सबमिशन, देन आफ्टर दैट आपका सब कुछ रेडी होना चाहिए। Each submission sites will have its own guidelines for submission. Typically, you will need to provide a brief description or summary of the infographic.
आपको एक छोटा सा समरी पिचिंग बनाने पड़ेंगे कि एक्चुअली में वो इन्फोग्राफिक्स में आपने क्या डिफाइन करने की कोशिश की है, रिलेवेंट टैग्स और द कीवर्ड्स एंड लिंक बैक टू योर द वेबसाइट. And then the final step is the submit your infographics. Once you have prepared your submission, you can submit your infographics to the site. Some sites may require you to create an account or to pay a fee for the submission. यानी कहीं ऐसे फ्री अवेलेबल है और कहीं यहाँ पे पेड अवेलेबल है. प्रोमोट योर इन्फो, जब वो चीज़ें आपकी वहाँ पे सबमिट हो जाती है, आपको लाइव लिंक मिल जाते हैं, then you can share on your social media site, then you can share on the website, blog, any kind of the marketing activity. So आप देख रहे हैं किस तरीके से वो चीज़ें ब्रॉड होती चली जा रही हैं. एंड मोनिटर एंड एंगेज एवरी टाइम्स एवरी टेक्निक्स में आपको हर चीज़ों का मतलब कि मॉनिटरिंग और इंगेजिंग बहुत ही ज़रूरी है, वो आपको करने पड़ेंगे. यानी कीप ट्रैक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर द इन्फोग्राफिक, engage with the comments and share to the maximize your reach. Remember, quality is important when it comes to infographics. A poorly designed infographics or one that doesn't provide valuable information will not give you to the benefits you are looking for. मीन्स अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा टाइम लगाओ, उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कंटेंट अच्छे निकालो, पिचिंग सर्विसेज रखो, डिस्क्रिप्शंस अच्छे बनाओ, कीवर्ड्स अच्छे चुनो जो यूजर्स आज की डेट में सर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके इन्फोग्राफ्स की वैल्यू बढ़ेगी. अदरवाइज पुअर क्वालिटी कंटेंट और डिजाइन will not impact for the ranking, will not impact for the audience. A well-made informative infographics on the other hand can be a powerful tool for marketing and SEO. So आप समझ गए कि इन्फोग्राफिक्स करना क्या है. अब तो फिर मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन्फोग्राफिक्स आप कैसे चूज करोगे. तो कुछ नहीं करना, नीड के जगह यहाँ पे आप लिखना इन्फोग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स पोस्ट वेबसाइट लिस्ट 2023, नीड इन्फोग्राफिक गेस्ट पोस्ट वेबसाइट लिस्ट 2023. सो टॉप 40 इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे. लिस्ट की कमी नहीं फ्रेंड, बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, उसमें कुछ फ्री होंगे कुछ पेड होंगे. जब आप वहाँ पे रजिस्टर्ड के लिए जाते हो, लॉगिन मांगते हो, वो कहते हैं फ्री में. जब आपको कब ये सबमिशन के लिए जाते हो तो वो कहते हैं पेड है. सम आर द फ्री, जैसे जस्ट लाइक ए visual.ly, रेडिट, दिस वन इज फ्री. मैसेबल आई थिंक कि पेड है. डेली इन्फोग्राफिक्स ये भी पेड है फ्रेंड्स. इन्फोग्राफिक जर्नल ये भी पेड है. ये आप देखो पेड के ऑप्शन आ रहे हैं. फिर एवरीवन, सब लोगों ने साइटें बनाई, सब लोगों ने अपने तरीके से मेहनत किया, सब लोगों ने अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की, और उसी इम्प्लीमेंटेशन के बेस पे लोगों ने पेड सर्विसेज लेना शुरू किया. क्योंकि अगर वो अपने साइट में अपने मेंटेनेंस में पैसे लगा रहे थे, डेफिनेटली दे विल बी कि हाँ उनसे भी मैं पैसे लगा को आपको एक प्रायोरिटी, एक अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं. सो पेड एंड फ्री इज द टू कॉम्बिनेशंस. और आपको अगर अच्छा करना है इन्फोग्राफिक्स में तो डेफिनेटली सम फीचर्स यू नीड टू यूज पेड सबमिशन आपको लेने पड़ेंगे. सम फीचर्स आपके फ्री में अवेलेबल हैं, यू कैन यूज. सो लॉट्स ऑफ द वेबसाइट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, गेस्ट हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. गेस्ट है सम इन्फोग्राफिक्स वेबसाइट लिस्ट 2023, नीड भी रहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आगे सारे पिनिंटरेस्ट, स्लाइड शेयर में भी कर सकते हैं. इन्फोग्राफिक जनरल, लॉट्स ऑफ द पेड, लॉट्स ऑफ द फ्री. मतलब फ्री में कम सर्विसेज मिलेंगे और पेड में आपको ज़्यादा मिलेंगे. कहने का मतलब जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी जा रहे हैं ना, फिर वो चीज़ें पेड होती जा रही है. अब देख लो, मैंने गेस्ट पोस्टिंग की बात की, पेड है. अब मैं नेक्स्ट आपको इन्फोग्राफिक्स के बारे में बता रहा हूँ, तो ये भी पेड है. सो फ्री क्या रह गया है आज की वीडियो एसईओ में? जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज थे, जिसको मैंने आपको बताया एंकरिंग कैसे करने हैं, वो उसमें आप तरीके से करोगे ना तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल जाएंगे वो फ्री सर्विसेज से. बट यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन. फिर अभी मैं बात ही कर रहा हूँ तो आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ. वन इज माई कस्टमर, जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है. सो यू कैन थिंक, क्योंकि एक पढ़ाना और एक बताना और इम्प्लीमेंटेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, इम्पॉर्टेंस होती है उसके साथ सक्सेस रेट. सो फ्रेंड्स, मैं कुछ ही कंपनी के साथ, दुबई की एक कंपनी है, उसके साथ मैं इनरोल हूँ एज ए कंसल्टेंट और हेल्पिंग टू द पीपल टू द ट्रैफिक एंड रैंकिंग.
सो जैसे आप देखो वहाँ पे एक साइट थी, मैं लिखता हूँ एसईओ, सॉरी एसईओ की साइट थी, और दे आर लुकिंग फॉर द प्रमोशन दैट टाइम, और मैंने इसको प्रमोट करके लाया है अभी टॉप पे। दुबई एसईओ हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 पोजीशन, दिस वन इज द 4 पोजीशन, you can see here. Okay, the same cases में lots of the keywords, even the local keywords like the Dubai, and even the global keyword like the SEO company, you can see the ranking here. 1 position, 2 position, 3 4 5 6 7 8, this one is the 8 position. So this one is my client, और इसे करने में मुझे अराउंड द, मैं क्या कहूँ फ्रेंड, रियल में बता रहा हूँ कि मुझे 6 मंथ्स लगे। क्यों लगे? क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल की है वहाँ पे। एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, द हायर लेवल कंपटीशन इन द यूएई, दुबई। ओके, जब तक आप उनके डेमोग्राफिक्स को नहीं समझोगे ना किसी भी कंट्री के, कि उनका यूजर बिहेव कैसा है, तब तक आप आइडियाज प्रमोशंस के नहीं लगा सकते, राइट? अब जैसे मेरे को एक साइट मिली थी, पिछले वीक मिली थी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। अब देखो उन्होंने कीवर्ड अभी दिए थे थर्सडे को, ये मेरे को थर्सडे को मिले हैं, आज टुडे इज सैटरडे, और मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+F .a। अब मैं यहाँ से कोई कीवर्ड लेता हूँ, बैटिक सर्जन दुबई, ओके, और इसे सर्च करते हैं। सो इनकी जो वेबसाइट है फ्रेंड, ये बिल्कुल नहीं है, आई थिंक ये परसों गया है, हमने उसे ऑप्टिमाइज़ किए हैं, कुछ बहुत ही माइनर, आप कहोगे तो मैंने बहुत ही माइनर इसके अंदर क्या कहते हैं ऑफ पेज एक्टिविटी की है, जो मुझे लगा, ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि ये रैंक करेंगे, बिकॉज देयर आर द वेरी मिड लेवल कॉम्पिटिशन्स। सो फ्रेंड्स, द रिजल्ट इज हेयर, दिस वन इज द 4th पेजेज एंड द रैंक इज पोजीशन इज द 33। आप देख लो यहाँ पे, दिस इज द वेबसाइट। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा, मुझे समझना पड़ा ऑडियंस की, एक्चुअल में लोग किस तरीके के लोग आते हैं सर्च करने। मैंने उसके लिए ब्लॉग्स भी बनवाए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे पूरी ये ऑप्टिमाइज की, क्या लोग वो करते हैं, किस तरीके से करते हैं, एवरीथिंग से टेस्टिमोनी एवरीथिंग। ये देखो वीडियोस भी मैंने वहाँ पे उनके इंटरव्यू, जो वहाँ के खुद आके डॉक्टर्स हैं, उनके इंटरव्यू भी वहाँ पे मैंने बोला कि आपको ऐड करने पड़ेंगे, ट्रस्ट कैसे बनाओगे। सम FAQ वी आर एडिंग राइट नाउ, अभी 3 ऐड किए हैं, जैसे जैसे मुझे आइडिया लगते जाएंगे वैसे वैसे मैं ऐड करता चलूँ। गेट इन टच एंड दिस वन, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। और फ्रेंड्स आप देख लो, ये आज 4th पेज पे आ गए। सो हाउ दिस इज द पॉसिबल, ब्लाइंडली बैकलिंक बनाकर, या आप स्मार्ट वे में बैकलिंक्स बनाते हो, ये मायने रखता है। स्मार्ट इन्फोग्राफी, डेमोग्राफिक्स आप समझ रहे हो, वो इंपॉर्टेंस रखती है। क्या लोग वहाँ सर्च करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखती है। फ्रेंड मैं कहता हूँ, मैंने एक कीवर्ड ब्रेक की है, ओके, मैं अगर 100 के अंदर सर्च करूँ, और अगर जिस कस्टमर ने मेरे को यहाँ पे अराउंड 50 कीवर्ड्स की लिस्ट दे रखी है, मैं आपको कहता गारंटी देता हूँ 81% आई एम गेटिंग रैंक इन द एनी पोजिशन, लाइक द 4th पेजेज, लाइक द 5th पेजेज, लाइक द 3rd पेजेज। सो डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटिशन, आपके कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है कितनी एक्टिविटी करनी है, क्या एक्टिविटी करनी है, क्या कस्टमर को सम पेड लुकिंग फॉर द पेड ऑन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, पेड बैक लिंक बिल्डिंग्स, वाई कैन यू कैन सजेस्ट, रिजल्ट चाहिए सबको। उनके पास अगर फ़ोन आते हैं, लीड्स आते हैं, डेफिनेटली दे विल बी यार कि आप उसने आप मेरे से $1000 लिए, और मेरे को आज की डेट में सिर्फ मैंने एक कस्टमर से कम $10,000 कमा लिए। आप समझ रहे हो? तो इस तरीके भी होते हैं कि आपको समझना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, और यही टेक्नोलॉजी तो मैंने अपने पूरी कोर्स के अंदर बताई है आपको कि कैसे यूज करना है। मैं कहता हूँ आप 2 से 3 बार अगर मेरी एक वीडियो देखोगे ना, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं हो ना, तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स करें। मेरे अबाउट अस सेक्शन जो यूट्यूब चैनल्स के, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे मेरे ईमेल आईडी है, मेरे फ़ोन नंबर है, वहाँ फ़ोन नंबर में आप मेरे को व्हाट्सअप करना, नॉट कॉल, क्योंकि समटाइम्स मैं कॉल को इग्नोर करता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारी स्पैमिंग लोग कॉल आती है, बैंक की, लोन की, ये वो ले लो, वो ले लो, ये सब। सो डेफिनेटली बेस्ट वे टू रीच मी
ईमेल कर दो विद इम्पॉर्टेंट कि मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था और दिस वन आई हैव फेसिंग इश्यूज, और अदरवाइज मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज कर दो। सो दे विल डेफिनेटली आई विल 100% की मैं रिप्लाई करूँगा उसको क्या होना है। और ये कोई मैं पेड सर्विसेज की बात नहीं करूँगा फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री में होगी। जो आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है, आप फंस गए हो, आई विल बी सॉल्व, मैं कर दूंगा उसे सॉल्व, फ्री कॉस्ट, कोई ये नहीं, राइट। सो चलते हैं फ्रेंड्स, इन्फोग्राफिक्स की हम बात कर रहे थे। सो मैं आपको दिखा रहा था कि क्वालिटी चीज़ें करने से क्वालिटी रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कोर्स के लिए। सो आप देख लो यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स किया गया। अब इन्फोग्राफिक्स आपको बनाने में तो सबसे यूज मैं तो कैनवा यूज़ करता हूँ। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ द कैनवा, नॉट इशू। जैसे यहाँ पे आना है क्रिएट डिजाइन, ओके, क्या बनाने हैं आपको, पिनिंटरेस्ट में मुझे बनाने, तो मैं यहाँ पे चूज करूँगा पिंटरेस्ट की। ये देखो मेरे को एक बनाने एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स, सो मेरे को पिनिंटरेस्ट पिन के लिए बनाने, तो मैंने इसको ये कर ली। सो अब ये आपके पास आ गई इस तरीके का डेटा, राइट। मेरी इंडस्ट्री एसईओ से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एसईओ सर्च करूँगा और इसे इंटरप्रेस की। अब लॉट्स ऑफ द आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे आ गए आपके पास, जैसे हाउ टू इम्प्रूव योर द, आपको कुछ नहीं करना, डिजाइन को आप यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे देखो और भी आते हैं, जैसे जैसे क्लिक करते हो डेटा ऑटोमेटिक आते जाएंगे। कुछ नहीं करना फ्रेंड, आपको यहाँ पे अपने कंटेंट ऐड करने हैं, आपको यहाँ पे ये करनी है, आपको यहाँ पे अपनी साइट ऐड करनी है, और थोड़ा सा परफेक्टली पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करनी है, और देन यू कैन जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड कर लेनी है इमेजेस को, एंड देन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट बनानी है, राइट। तो आपको क्या करना है, इम्पैक्ट पड़ता है, आप इसे एवरीथिंग यू कैन एडिट हेयर। आपको थोड़ा कलरफुल चाहिए, सो यू कैन गो हेयर, थोड़ा और अच्छा चाहिए प्रोफेशनल लुकिंग, यू कैन टेक टाइम। अब टाइम लगाना पड़ेगा आपको एग्जीक्यूशन के लिए कि क्या कस्टमर को पसंद आता है। सिंपल डिजाइन आज के जो कोई मायने नहीं रखती है। अब देखते हो जैसे जैसे चीज़ें आप मैं यहाँ पे चेंज करता जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो किस तरीके से बन रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्होंने बनाया हुआ इमेजेस, so lots of the things you can judge, you can think, you can analyze, then you can go for the create and then publish। इंगेजिंग, सब कुछ इंगेजिंग रखने, कंटेंट की वैल्यू बतानी है, ताकि कस्टमर को ऐड लगे, अच्छा इसके साथ ये भी चीज़ें होती है। यही इन्फोग्राफिक्स है। और इन्फोग्राफिक इसे करके, जैसे मैंने आपको बताया हूँ कि पिनिंटरेस्ट जैसी साइट है, बहुत सारी वेबसाइट आती है, कुछ नहीं करना, आपको पिन क्रिएट करना है, क्रिएट पिन में आनी है, और देन अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपना इमेज ऐड कर देना है। जैसे मैं एज एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, अब मैं से एक सेकेंड, जैसे ये वाली है, ओके, हाउ टू इम्प्रूव, मैं अब एग्जांपल के लिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं कोई इसमें एडिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एडिट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने कंटेंट ऐड करने हैं। ये हो रहे हैं अपडेट, ये हो गए कंप्लीटेड। नेक्स्ट आपको आना है यहाँ पे, और आपको किसी भी साइट, टॉप क्लास की साइट पे अनटाइटल आ रहे, इसके नाम जरूर चेंज रखना फ्रेंड। जो भी आप टॉपिक है, जो भी आपका हेडलाइंस है ऑन पेज से रिलेटेड, तो उसे कर दो ऑन पेज एसईओ प्लान 2023। मैंने एक एग्जांपल ले लिए और ये मैंने किया। यहाँ पे आपको बिल्कुल वही चीज़ें लेनी है, हाउ टू इम्प्रूव, जो भी इन्होंने लिखा हुआ है उसको ये लिख देंगे, हाउ टू इम्प्रूव एसईओ रैंकिंग, राइट, इन 2023। ये मैंने लिखा है। कुछ यहाँ पे मोटा डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे। अब जैसे ये लिखा है मैंने, कंट्रोल से मैं चैट जीपीटी यूज़ करते हुए आपको बता रहा हूँ कि कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिव मी, और सिंपल सा लिख दो, इंगेजिंग शॉर्ट कंटेंट फॉर सोशल। सो ये आपके पास ये आगे कंटेंट आ गए। उसकी तरह ये इसने 4-5 चीज़ें बना के दे दी मेरे को, जो अच्छा लगे आप उसको चूज करो और देन वहाँ पे पेस्ट कर दो। कुछ अगर आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इसने शॉर्ट नहीं बना दी, लॉन्ग बना दी, उसने पूरी कंटेंट क्वालिटी ये कर दी। मैं इसको पूछता हूँ, कैन यू कीप शॉर्ट अराउंड 50 to 60 वर्ड्स। ये आ गए। सो अब आगे ना पॉइंट बाय पॉइंट, तो मतलब बूस्ट योर स्ट्रेटेजी विद द, सब कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। और ये यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने कॉपी की और ये अपने कंटेंट के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। सो थोड़ा सा एक ब्यूटीफाई देना भी एक सेंस बनता है यहाँ पे। ओके, लास्ट में कॉल टू एक्शंस आ गए और ये आगे बूस्ट योर द 2023 एसईओ रैंकिंग।
अब यहाँ पे आने के बाद आपकी जो डेस्टिनेशन यूआरएल जो आपने लगता है कि उससे बहुत ही डिटेल्स में आपने बताया है, तो उसको यहाँ पे आप अपने यूआरएल में डालकर और सीधे इसे सेव कर देना है। तो ये आपकी पोस्ट हो जाएंगे और आपके पास एक इन्फोग्राफिक्स की जिसकी डोमेन ऑथोरिटी 100 है, वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाते हैं। इस लिंक को आप सोशल चैनल में शेयर करो, अपने ब्लॉग्स में शेयर करो, अपने वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं, आपके जो व्हाट्सएप में ग्रुप है उसे शेयर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से वो चीज़ें कैच होती है, कहीं ना कहीं से कस्टमर आ ही जाते हैं। मेहनत आपको करनी है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, राइट। दीज आर द प्रोसेस टू क्रिएट अ इन्फोग्राफिक्स, सबमिट अ इन्फोग्राफिक्स एंड प्रमोट द इन्फोग्राफिक्स। कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मेरे को ये कमेंट्स करने का। तो नेक्स्ट सेशन जो अब हम चल रहे हैं वो है वीडियो सबमिशंस। ये सारे फ्रेंड्स एडवांस फीचर्स में आते हैं। फिर अभी क्या होता था, लोगों को कॉन्सेप्ट अब तक के टेक्स्ट पे नहीं, टेक्स्ट पे थे पहले, पढ़ लिया आर्टिकल, पढ़ ली ब्लॉग, पढ़ लिए, ठीक है भाई पढ़ लिए, इमेजेस भी देख लिए, आया ज़माना इन्फोग्राफिक्स भी कर लिए, फिर वीडियो आ गए, बिल्कुल कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसको हम कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, समझने की शक्ति, तो लोगों के माइंड ये हुआ कि यार इन चीज़ों को क्यों ना हम वीडियो सबमिशंस में दिखाएं। अभी जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके सामने, तो आपको भी एक ट्रस्ट दिखेगा कि यार बंदे ने बैठ के वो चीज़ें बताई है, वो चीज़ें समझाने की कोशिश की है। बंदा ये कहता है कि 100% ये आपका 10 साल का फ्यूचर है, नॉट ए 1 और द 2 ईयर्स। मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो 10 साल नहीं 20 साल चलेंगे। स्मार्ट वे में आप यूज करोगे। मैंने आपको बहुत ही चीज़ें बताई हैं, सीक्रेट बताई है कि कैसे आप सेफ हो सकते हो स्पैमिंग से, गूगल के एल्गोरिदम से कैसे बच सकते हो, ऐसे ऐसे टिप्स बताए हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो कहने का ये मतलब है कि हर चीज़ें एक एडवांस रूप में आती गई और टेक्नोलॉजी चेंज होते गए। आज एआई का ज़माना है, सो व्हाई वी नॉट इंटीग्रेट एसीओ टू एआई, ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने अब आते जा रहे हैं। सो मेन ये चीज़ें कि आप उसे समझते किस वे में हो, क्या आप कैरियर ग्रोथ के पर्पज से समझना चाहते हो, क्या वो सिर्फ आप प्रमोशन बेस से समझना चाहते हो, या सिर्फ आप उसे बस इंटरटेन के रूप में लेना चाहते हो। इट डिपेंड्स यू, आप पे डिपेंड करता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द वीडियो सबमिशंस। क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। Video submission in digital marketing refers to the process of submitting video to the various video sharing sites. Lots of the video sites is available in the market, so you can create and submit. ये engaging का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। This is a part of content marketing strategy where you create and share video content to promote your brand, product or service and attract and engage your target audience. कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल उन चीज़ों को वेरीफाइड बना रहे हो, एक ऑनलाइन प्रेजेंस दे रहे हो एक कस्टमर के सामने, एक ऑडियंस के सामने, कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो परफेक्ट है, आप यूज करके तो देखो। हियर आर द की पॉइंट्स अबाउट वीडियो सबमिशन। अब की पॉइंट्स क्या क्या है? विजिबिलिटी एंड रीच। आपने देखा होगा हर जो टिप्स मैं बता रहा हूँ उसमें विजिबिलिटी एंगेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये होने ही होने हैं। प्रोसेस इज द डिफरेंट फॉर द प्रमोशंस, बट ओवरऑल मोटो क्या है? हमारा रिजल्ट्स दिखना। वीडियो शेयरिंग साइट्स हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। बाय सबमिटिंग योर वीडियो टू दिस प्लेटफॉर्म्स यू कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस। ट्रैफिक एंड engagement. People tend to engage more with video content than text. Videos can drive traffic to your website, especially if the viewers are interested in your content and want to learn more about your product or services. इसके SEO benefits भी आप देख लो। Video submissions can also contribute to SEO. When you submit a video, you can usually include a link back to your website. This can help improve the site search engine ranking. Some search engines also provide a separate sections for videos in their search results, providing another avenue for visibility. तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल सबसे हमें रिजल्ट्स ही लेना है। 100 शब्दों में एक शब्द कहो तो रिजल्ट्स के लिए ही हम सारे प्रमोशन की एक्टिविटी करते हैं। एंड द टिपिकल प्रोसेस फॉर द वीडियो सबमिशन, फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, create a video. The first step to create a high quality video, the video should be relevant to your brand or business and provide the value of the viewers.
फाइंड वीडियो सबमिशन साइट, जब आपकी साइट बन जाती है, वीडियो बन जाती हैं, सो आप यहाँ पे सबमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो. There are the many video submission sites available. YouTube is the most popular, but there are the others like Vimeo, Dailymotion and TikTok among others. Optimize your video. जब आप वहाँ पे जाते हो submissions के लिए, तो definitely you need to optimize. Before you submit your video, make sure it's optimized for search. This includes having a description title with rich keywords, a detailed description and appropriate tags. Submit your video. Once your video is optimized, you can upload it to the video submission sites you have chosen. Be sure to include a link back to your website in the video description. Promote your video. After your video is live, promote it on the social media channels, website and any other platforms you use. Engage with your audience. Respond to comments on other videos and engage with your viewers. This can help increase engagement and visibility. And now let's consider an example. मैंने एक example भी बनाया है. Let's say you are a travel vlogger who created a video titled Top 10 Most Visit Places in New York. Right. After creating and editing your video, you identify relevant video submission sites like YouTube and Vimeo. You optimize your video with a catchy title or informative descriptions with relevant keywords like a travel vlog, New York travel guide, something like, and relevant tags. You then submit your video to YouTube and Vimeo, making sure to include a link to your blog in the video description. After submission, you share this video link across your social media profiles like the Facebook, Instagram and Twitter to promote it. As viewers comment on your videos, you engage with them, responding to the questions and comments, which helps drive more engagement and viewership. तो जितने भी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं सब में इंगेजमेंट, सब में हम बात कर रहे हैं लीड जनरेशन की. ओवरऑल मोटो हमारा वही है, ट्रैफिक जनरेट करना, लीड्स लाना, यही तो है कमाने के सोर्सेज ऑनलाइन. सो द नेक्स्ट वन, वीडियो सबमिशन के लिस्ट आपको पते होंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर अवेयर इन दिस थिंग. सो टॉप वीडियो सबमिशन वेबसाइट्स 2023. सो आपके सामने ये आगे अच्छी लिस्ट आ गई फ्रेंड्स. सो आप टॉप 50+ फ्री वीडियो सबमिशन साइट लिस्ट है. आप इसे चूज करके आप कर सकते हो, बट आपको पता है मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब है और डेफिनेटली यूट्यूब में आप करते हो तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं. एंड लॉट्स ऑफ द थिंग्स आपको प्रमोट करना है तो मार्केट्स के बहुत सारे वेरिएशंस में वीडियो आ रहे हैं और अच्छी डोमेन ऑथोरिटी है, अच्छे यूजर्स वहाँ पे अवेलेबल है. सो यू कैन यूज इन द टॉप 50+ में 150+ वीडियो सबमिशन साइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे. सो प्रमोशन किस वे में आपके पास हो जाए आपको पता तक नहीं चलेगा. 330+ वीडियो सबमिशन साइट लिस्ट. अब लोग कितने सारे 300+ वीडियो सबमिशन साइट्स अवेलेबल इन द मार्केट. तो आप सोच सकते हो कितने सारी साइट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे अपने वीडियो को आप प्रमोट कर सकते हो. पता नहीं यूजर्स कहाँ से आएंगे, यू कांट आइडिया. आपको आइडिया नहीं लगेगा. अच्छा ये रेडिट से आ गया, अच्छा ये स्टम्बल अपन से आ गया, अच्छा ये टॉप सोशल चैनल से आ रहे हैं. आई डोंट नो हाउ कैन यू गेट द बिजनेस. सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स हैं जहाँ पे आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हो. और ये बताने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी अपना वीडियो को लॉन्च किया और फिर उसको मेरी भी कोशिश यही है कि मैं अपने वीडियो को एक अच्छा रूप दूँ. राइट. सो यू कैन सी हियर माय वीडियोज एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ. अभी हमारे ज़्यादा तो नहीं हुए वीडियोज़, बट टाइम लगते हैं किसी भी चीज़ को. मैं पेशेंस खो दूंगा तो वो तो बात बनेगी नहीं. राइट. जब भी आप किसी वीडियो को सबमिट करते हो तो फ्रेंड सबसे पहले ये कहता है क्रिएट वीडियो. अपलोड करोगे नहीं तो वीडियो जाएगी नहीं. राइट. उसके बाद आपके पास आती है अपलोड वीडियो करने के बाद जैसे आप आते हो तो ये अपलोडिंग वीडियो के लिए ऑप्शंस आ गए. ओके. और उसके बाद बिना अपलोड किए वीडियो ये किसी भी टॉपिक पे जाएगा नहीं. सो मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है. जैसे मैं चलो एग्जांपल के लिए मैंने कुछ डाल दिया समथिंग, देखते हैं. तो आपको टाइटल जो कैची बनाने पड़ेंगे कि एक्चुअल में ये टॉपिक्स किससे रिलेटेड है. उसके मेटा डिस्क्रिप्शन में आप लिंक डाल सकते हो, एक कैची डिस्क्रिप्शन रेडी कर सकते हो जिससे कि यूजर्स कॉन्विंस हो सके. कोई पॉपुलर आपके वहाँ पे
यूट्यूब है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि व्यूवर्स आते हैं उस पर, उस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर सकते हो, थंबनेल अच्छे बनाओ जिससे कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आई एम नॉट ए एक्सपर्टीज, क्योंकि देखो माइंड बहुत सीधी सी बात है, आपको क्या मेरे तो 300 ही सब्सक्राइबर है, ये बंदा क्या जानता, कुछ भी नहीं जानता, इसने तो जस्ट वर्क किया, आई एक्सेप्टेड। बट वही बंदा 3,300 वाले जब 3 लाख 30 लाख पे आ जाते हैं तो कहते हैं यार इसके 30 लाख है तो डेफिनेटली ये बहुत चीज़ जानता है। फ्रेंड ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें कोई भी बंदा एक्सपर्टीज ना ले सके, आप भी ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। सो आपको ध्यान रखना है कि वीडियो में आपको क्या बनाने की ज़रूरत है, कैसे वीडियो इंगेजिंग होंगे, क्या आप बता रहे हो, किस तरीके से बता रहे हो, क्या समथिंग उसमें आपने यूनिक ऐड किए जो एक ऑडियंस को पसंद आता है, क्या आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं। यू कैन सी हियर एवरीथिंग। प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपने वीडियो बनाने हैं, किड्स के लिए नहीं है उसको यस नो कर सकते हो। देन अगेन आती है सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स। टैग्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके सब्जेक्ट उससे रिलेवेंट आपको टैग्स भी देने पड़ेंगे कि किस तरीके की कीवर्ड्स को सर्च करते हुए ऑडियंस जो है आपके साइट पे आते हैं, ये आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ें एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कोई भी अगर आज के में जो भी आज के यूट्यूबर होते हैं जिनके 10 मिलियन 30 मिलियन, ये भी तो एक समय में 10 से स्टार्ट की थी, 0 से स्टार्ट की थी। टेक टाइम, आपको 2 साल इन्वेस्टमेंट लगते हैं इसमें करने में। यूट्यूब भी देखता है पेशेंस कितना है बंदे में। बहुत सारे लोग होते हैं आते हैं चले जाते हैं, 10 में कोई रिजल्ट नहीं आया छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जिसने कॉन्टीन्यूसली रह के वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट्स लिए, पेशेंस रखा, उनको रिजल्ट्स आज की डेट में मिल रहे हैं। राइट, उनको रिजल्ट्स आज की डेट में मिल रहे हैं। सो कीप पेशेंस। टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यही होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। रेस्ट जब मैं कभी यूट्यूब में सक्सेस होता हूँ और वीडियोज़ में डेफिनेटली इसके कोर्स के बारे में बताऊँगा, इवन इज़ द ट्रूली कि कैसे मैंने उन चीज़ों को सफ़र किया है 0 to 300 सब्सक्राइबर लाने में, वो बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, बट वो टाइम आने पे। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा ये होने देते हैं, कोई नहीं, ये हो जाएंगे तो फिर मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो कहने का पर्पस ये फ्रेंड्स, इसको लीव ही कर दो। कहने का पर्पस ये कि वीडियो एक इंटरेक्ट करता है विद द ऑडियंस, विद द कस्टमर। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बातों से समझ में आएगा कि बंदे के पास अच्छा एक्सपीरियंस होते हैं जो बता रहे इस टॉपिक पे। वो कब आते हैं? जब आप वर्क करते हो और जब वो चीज़ सक्सेसिव आपको मिलते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक फेसबुक में कैंपेन चलाए थे टिश्यू पेपर से रिलेटेड। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मेरे को लीड्स चाहिए, मैं बोला ठीक है आ जाएंगे। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऑल ओवर इंडिया ने कुछ टारगेट सिटी को टारगेट किया था, एज लाइक ए बेंगलोर, एज लाइक ए हैदराबाद, एज लाइक ए मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर, ये 4 सिटी। फ्रेंड दे आर गेटिंग अराउंड 1200 लीड्स इन द आप कह सकते हो मैंने 7 to 8 days 1200 लीड्स। सो वो कस्टमर का यार अभी स्टॉप कर दो, मैं तो इतना संभाल ही नहीं पा रहा हूँ कि क्यों इतने आगे और मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, और अगर मेरे को मिलती भी है तो मैं कैसे उन्हें डिलीवर करूँगा। सो व्हाट द टेक्निक्स, ऐसा क्या टेक्निक्स है जो मैंने यूज़ कर दिया जिससे कि कस्टमर कन्विंस हुए। सो समथिंग आइडिया, समथिंग आपको उनके इन्फो मतलब कि उनके डेमोग्राफिक्स को समझना, उनके सर्च को समझना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना इंपॉर्टेंट होती है। सो मैं कस्टमर से पहले ये जाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप क्या सोच रहे हो, उनको सुनो, तब करो, तब आपको सक्सेस मिलेंगे। यही है पूरी डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स। सो फ्रेंड दिस वन इज द नेक्स्ट टॉपिक। चलते हैं आर्टिकल सबमिशन। ये थोड़ा सा ओल्ड है बट मैंने इसको भी एडवांस लिंक बिल्डिंग में इसलिए डाला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज की डेट में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा चुका है। वो कैसे, आप समझना मेरे कंटेंट से। आर्टिकल सबमिशन refers to the practice of the writing articles and submitting them to the online article directories or websites that accepts guest posts. The articles are typically centered around topics relevant to your business or industry, and the goal is to increase online visibility, generate traffic, and create backlinks to improve SEO. कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल की साइट है जहाँ के अच्छे व्यूज है, डिजाइन आर्टिकल्स,
अच्छे विजिटर्स हैं वहाँ पे, ऑडियंस की जो पहुँच है वो बहुत अच्छी है, तो वैसे जगह आर्टिकल पब्लिश करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इंगेजमेंट मिलते हैं, ट्रैफिक मिलती है, रिजल्ट्स मिलते हैं, बैकलिंक्स मिलते हैं फॉर द एसईओ के लिए। एंड सम की पॉइंट्स अबाउट द आर्टिकल सबमिशंस, वही सारे जो हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे, विजिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। डेफिनेटली विजिबिलिटी मिलते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स कैन एस्टेब्लिश यू एज एन ऑथोरिटी इन योर फील्ड। When your articles are published on reputable sites, you gain exposure to their audience, increasing your brand's visibility. Building and SEO. Most article directories and websites allow you to include a link back to your website in the article or another bio. These backlinks can help improve your website's SEO as they indicate to search engines that your site contains valuable content. हम लिंक देते हैं ताकि वो पहुंच सके उस मेरे साइट तक। डैट से मेन मोटो है, कहीं भी आप पब्लिश करो डेफिनेटली बिना लिंक के आप कैसे कर सकते हो वहाँ पब्लिश, तो पता ही नहीं चलेगा उसने किसने लिंक बनाए, किसने पब्लिश किए। जब आप वहाँ पे अपने लिंक को डाइवर्सिफाई करते हो, ऐड करते हो, देन आइडिया कि आपके लिंक्स आपके साइट पे आ रहे कि नहीं। जब भी कोई यूजर्स आपके उस आर्टिकल पे आता है तो डेफिनेटली दे विल बी विजिट टू योर वेबसाइट्स, कि अगर आपने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन इंगेजिंग कंटेंट है डेफिनेटली वो स्टडी रीड के लिए आपके साइट पे आएगा ही। एंड ट्रैफिक, इट रेफर इट इफ रीडर्स फाइंड your article interesting or useful, they may click the link to your website to learn more about you or your business, potentially leading to increased website traffic and conversion. डेफिनेटली आपको एक ही चीज़ है, ट्रैफिक कन्वर्सन लीड्स चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं होना, उसके बिना कोई साइट वर्क नहीं करता। रिजल्ट्स नहीं है तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं है। अब राइट एन आर्टिकल, हाउ टू राइट अ आर्टिकल, क्रिएट अ हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, it should be relevant to your industry and provide value of the readers. The article should be well written with proper formatting and no grammatical errors. तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ध्यान में आपको रखना है कि आपको कोई एरर्स नहीं होनी चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल होनी चाहिए, और जो रीडर के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो रीडर को समझ में आए कि आपने जो चीज़ें मेंशन किया है बिल्कुल एज इट इज़ है, कि बहुत ही तरीके से उसको मेंशन किया है। आइडेंटिफाई सुटेबल साइट्स फॉर सबमिशन, आपको साइट को चूज करना होगा, किस तरह के आर्टिकल डायरेक्टरी में आप सबमिट करना चाहते हो, तो वो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, आप वैसे चूज करके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सबमिट योर आर्टिकल, फॉलो द गाइडलाइंस, सबमिशन गाइडलाइंस ऑफ इस साइट, दीज में इंक्लूड क्रिएटिंग एन अकाउंट, फिलिंग आउट अ फॉर्म और सेंडिंग आउट मेल टू द साइट एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी आप सबमिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट आर्टिकल सबमिशन के ऑप्शन आते हैं, या तो आप उसे मेल कर सकते हो, या तो आप फिल आउट द फॉर्म को फिलअप करके आप अपने आर्टिकल सेंड कर सकते हो। देयर आर 3 मेथड्स, आप उसको यूज़ करते हुए वो आपके आर्टिकल वहाँ पे पब्लिश हो जाते हैं, अगर वो आर्टिकल इंफॉर्मेटिव हो, वेल वर्दी फॉर द रीडर्स के लिए हो। सो एंड वेट फॉर द अप्रूवल, सम साइट्स रिव्यू आर्टिकल्स बिफोर पब्लिशिंग देम, they may ask you to make revision or they may reject articles that don't meet your standards. अगर लगता है कि इस आर्टिकल में कोई पावर नहीं है, कुछ है ही नहीं, डेफिनेटली वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको पावरफुल एक इंगेजिंग कंटेंट रेडी करना पड़ता है आर्टिकल के लिए। प्रमोट योर आर्टिकल, वंस योर आर्टिकल इज पब्लिश, शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया चैनल एंड वेबसाइट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी। डेफिनेटली जब आपके पास हुआ है तो आप अपने साइट, अपने ब्लॉग्स, अपने न्यूज चैनल्स, अपने यूट्यूब में अपने लिंक भेज सकते हो, अपने जो ये क्या कहते हैं सोशल मीडिया चैनल से, वहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हो। सो हो गया ना, कितने ब्रांच से सब ब्रांचेज बन रहे हैं, सब ब्रांचेज से सब ब्रांचेज बन रहे हैं, तो एक ट्री बनती जा रही है। कितनी ऐसी ट्री जहाँ पे आपकी साइट बड़ी सी बन जाएगी और उसके नीचे आप आराम से बैठ कर रिलैक्स करोगे। You can earn lead and sales through the leads and sales, right? Engage with reader, इससे क्या होता है, if readers leave comments on your article, engage with them, respond to their questions or comments and use the appropriately to build relationships. So बनते हैं आपके वहाँ पे relationships. So friends, मैंने ये चीज़ जो बताई है आपको, okay, इसकी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो पहले आपको लिखना है टॉप आर्टिकल सबमिशन साइट, जहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बिल्कुल यही चीज़ आप यूज़ करोगे, लॉट्स ऑफ द साइट्स आ जाएंगे। टॉप आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट 2023,
राइट। सो आप यू कैन सी हियर द टॉप 50 प्लस, इस तरीके से आ जाएंगे। 200 फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स, 1300 फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स, कोई भी लिस्ट आपको ओपन कर लेना है और यहाँ से जिसकी डोमेन की ऑथोरिटी अच्छी हो वहाँ पे आप चूज करते हुए अपने आर्टिकल को वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। ओके, ये आप देख लो, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आ गए, यहाँ पे टॉप क्लास की जो भी आर्टिकल है यहाँ पे आपकी आ गई है। सो यू कैन चूज एंड सबमिट द आर्टिकल, राइट। सो फिर अब बात आती है कि आप सबमिट कैसे करोगे उस आर्टिकल को। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल सबमिट करना। जैसे medium.com, आपने नाम सुना होगा medium.com, दिस वन इज अ वेरी पावरफुल आर्टिकल सबमिशन साइट्स। जैसे कर लो ब्लॉग सबमिशन साइट्स आप कर सकते हो। medium.com मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मैं से एक बार साइन इन कर लूँ, साइन इन विद द गूगल। मैं अपने ईमेल आईडी से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आगे यहाँ पे कि आपको अपने आर्टिकल को यहाँ पे लिखने हैं, राइट। सो क्लिक ऑन द आर्टिकल। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए भी हैं, अच्छे रिव्यू हैं, अच्छे रिस्पॉन्स हैं लोगों के। सो मेक अ टाइटल एंड मेक अ स्टोरी, यू नीड टू क्रिएट, मेक अ टैग्स। फिर उसी हमेशा की तरह मैं चैट जीपीटी के लिए बात करता हूँ। सो अब किसी भी टॉपिक पे मेरे को लिखना है तो मैं लिखूँगा, बड़ा सिंपल से एक टॉपिक लेके चलते हैं। व्हाट इज वाई, नो चेंज करते हैं, वाई लिंक बिल्डिंग strategies, why link building strategy in important in 2023, ठीक है। give me 600 words, no 800 words, 800 words and use call to action, कॉल टू एक्शन। मैं चाहता हूँ लास्ट में वो देखें कि वाई। सो लेट्स सी, और ऑल्सो मेंशन मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, रिलेटेड टैग्स। सो मैंने इसे पूछा कि लिंक बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सही में इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे आपके पास एक 800 वर्ड्स के अराउंड आर्टिकल्स आ जाएंगे। देन यू कैन रीड, अंडरस्टैंड एंड देन यू कैन यूज। टैग्स तो दे दिया इसने, ओके इसने तो ऊपर में दिया क्या, इसने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके टैग्स सब दे दिए, ठीक है। सो फ्रेंड आपके पास आ गए यहाँ पे एक अच्छी सी टाइटल। अगर आपको लगता है कि ये टाइटल थोड़ा सा आपको डिफरेंट चाहिए, सो कैन यू सजेस्ट मोर टाइटल। सो डेफिनेटली क्या करेगा ये, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ टाइटल्स और देगा, आप चूज कर लो विच वन इज गुड। सो यू कैन चूज दिस वन एंड आप वहाँ पे उसको यूज कर सकते हो। द लिंक बिल्डिंग रिवॉल्यूशन ए गेम चेंजर फॉर 2023 SEO। सो मैंने ये चीज़ें ली, यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड किया, यहाँ पे मैं इसके डिस्क्रिप्शंस पे जाऊँगा। सो चूज द डिस्क्रिप्शंस। अगर इसमें से कुछ चेंज करनी है तो आप इसे एडिट पैड में या नोट पैड पे आप कर सकते हो। मैंने पूरे यहाँ पे पहले ले लेता हूँ इसको, ये आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे। द पावर ऑफ द बैकलिंक, जो आपको हेडलाइंस को बोल्ड करना है वो चीज़ें करते हो, जो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। एनहांस योर सर्च इंजन विजिबिलिटी, बोल्ड कर देंगे। तो मतलब जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे बोल्ड करना है उसे आपको बोल्ड करना पड़ेगा, राइट। इसको थोड़ा शॉर्ट करना है तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ने में ईजी हो जाए यूजर्स को, इस तरीके से। सो 2 लाइन पढ़ने में कोई भी हेजिटेशंस होते नहीं, वो बिल्कुल पढ़ेंगे, कंट्रोल भी करेंगे इसको। इस तरीके से आपको कर लेना है इफेक्टिव वे। इसको पहले ठीक करो, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी नहीं है। देन द लास्ट इज द कंक्लूजन्स, ओके। कॉल टू एक्शन, इसको हटा देना, कॉल टू एक्शन बस ये लिखना, एलिवेट योर द वेबसाइट ऑनलाइन पेज ऑथोरिटी। और फिर आपको जो भी एप्रोप्रिएट आपके लिंक है, आप अपने ब्रांड से लिंक करना, साइट से लिंक करना है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ द वेबसाइट लिंक, ओके।
अगर आपको किसी कीवर्ड से लिंक करना है, सो यू कैन मेक एंकर फॉर द एनी कीवर्ड्स जो बिल्कुल इससे रिलेट हो, और जो आपने साइट में मेंशन कर रखा है वही लिंक आप लगाना है, बिल्कुल लिंक बिल्डिंग से रिलेट होनी चाहिए। सो और इसे पब्लिश कर देनी है, राइट। तो ये देखो आपके सामने एक आर्टिकल आ गए ऑटोमेटिकली, जिसे चैट जीपीटी ने लिखा है अकॉर्डिंगली, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी चेक कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं टूल्स निंजा यूज करता हूँ, toolsninja.in, ये ग्रुप टूल्स है फ्रेंड्स, और ये मैं यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी कुछ यहाँ से मिल भी जाते हैं। जैसे मैंने ग्रामरली की बात की, तो आप यहाँ पे आके ग्रामरली में ग्रामरली चेक कर लो, प्लीज़ क्लिक दिस टूल। सो मैं यहाँ पे आके ग्रामरली चेक कर लूँगा उस कंटेंट के, फिर उसको वहाँ पे जाके पोस्ट कर दूँगा जहाँ पे मैंने मीडियम की बात कर दी वहाँ पे। ओके, ओवरव्यू, पिनिंटरेस्ट, हाउ टू क्रिएट, कहाँ चला गया ये, एसईओ, ओके, न्यू स्टोरी, ये रहा। इसको यहाँ से पहले कॉपी करना है, Ctrl+C, और फिर आकर यहाँ पे कहाँ चले गए, टूल्स निंजा, नहीं आया, कहाँ चला गया, टूल्स निंजा में आना है। एक मैं ओपन करता हूँ फिर से, टूल्स निंजा, लॉगिन एंड देन अगेन द ग्रामरली। देखते ओपन होते हैं तो मैं इसे आपको बता देता हूँ ग्रामरली कैसे फिक्स करते हैं। क्लिक हियर टू एक्सेस दिस टूल्स। सो नेक्स्ट आपके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सो आपको कुछ अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक्स लगते हैं वहाँ पे, सो यू कैन सी हियर एंड चेंज एंड अ कंट्रोल भी, गॉड क्या बोला जाए, कॉपी एंड देन अगेन हेयर कंट्रोल ए कंट्रोल भी, पेस्ट। सो ये रिकमेंड बताएंगे आपको कि क्या क्या चेंज करना है, किस तरीके से करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स भी आपके 100% वो सही हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स द थिंग्स, ये आगे इतने सारे कुछ सही करने पड़ेंगे। सो आपके मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ऐसे आके चेंज कर सकते हो। देन यहाँ से Ctrl+C करके कंट्रोल भी, थोड़ा सा ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट बनाओगे। अभी तो ये मशीन जनरेटेड है, तो इसके लिए मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, कंटेंट स्केल करके एक टूल आती है, SCALE, ये चेक करने के लिए कि AI डिटेक्टर कंटेंट है या नहीं है। ये शायद मैंने पिछले भी वीडियो में कुछ बताया था इसके रिगार्डिंग, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर। ये आ गए यहाँ पे, आप इसे यहाँ पे पेस्ट करना है अपने कंटेंट को। ओहो, Ctrl+A Ctrl+C करना है, और ये यहाँ पे इसे फिर इसके बाद इसे चेक फॉर AI कंटेंट के लिए कर देना है। तो ये 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेंगे, और ये आपको बता देगा कंटेंट इज ए ह्यूमन और नॉट। नहीं है तो फ्रेंड आपको क्विलबॉट यूज करना है, quillbot.com, राइट। अब देखो, हाईली लाइकली टू बी AI जनरेटेड कंटेंट, तो इसने मैसेज किया है कि ये काफ़ी हाईली जनरेटेड AI कंटेंट हैं। तो फिर अब क्या करना है, इसको आप क्या करो, क्विलबॉट यूज करो, क्विलबॉट, QUILL bot.com। ये क्या करेगा, जब ये टेक्स्ट आप डालते हो तो ये पैराफ्रेजर के थ्रू ये आपके कंटेंट को चेंज कर देता है। जैसे अभी देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट ए मिनट, ओहो ये क्या रहेगा, जैसे मैं एक पैराग्राफ उठाता हूँ यहाँ पे, इंटरनेट विद द टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, Ctrl+C किया और मैंने यहाँ पे डाला, ओके, एंड अ पैराफ्रेजिंग, आई एम यूजिंग द पैराफ्रेजिंग। ये क्या करेगा, उसी कंटेंट को एक ह्यूमन नेचर में लिखने की कोशिश करेगा। और आप यहाँ पे ना बिल्कुल चेंज भी कर सकते हो, किस तरीके का चाहिए। टेक टाइम, थोड़ा सा आपको कंटेंट बनाने में टाइम तो लगेंगे ही, अगर आप कंटेंट राइटर का हेल्प नहीं लेते हो तो। कॉपी किया और देन अगेन यू कैन चेक हेयर कि ये कंटेंट अभी भी AI जनरेटेड कंटेंट है या कुछ ह्यूमन नेचर्स में आए। हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन, अब देखो यहाँ कैसे चेंज हो गई ये चीज़ें। सो द थिंग्स आर कि आप अगर AI जनरेटेड कंटेंट यूज कर रहे हो, शॉर्ट टर्म्स में तो यूज कर रहे हो, बट लॉन्ग टर्म आर्टिकल्स हो गए,
प्रेस रिलीज हो गए, आप जब भी यहाँ से लेते हो तो डेफिनेटली उसे एक कोशिश करो अपने अकॉर्डिंग करने की, अगर आप खुद से कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको ग्रामरली भी बताया है जहाँ से आप इसे चेक कर सकते हो, प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हो। प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आप यहाँ पे आकर क्विलबॉट के थ्रू अपने कंटेंट को ह्यूमन जनरेट भी कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द टेक्निक्स एंड टिप्स जो आप अपने कंटेंट और आर्टिकल के लिए कर सकते हो, एंड देन यू कैन पब्लिश नाउ, उसे आप पब्लिश कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्रोकन लिंक बैकलिंक्स। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में कि ब्रोकन लिंक बैकलिंक्स होते क्या हैं। सो यहाँ पे जो मैं ब्रोकन लिंक्स की बैकलिंक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या होता है, पहले आप इसे समझो। ब्रोकन लिंक्स बिल्डिंग इज ए स्ट्रैटेजी यूज टू वेयर यू फाइंड ब्रोकन लिंक्स, यानी कि डेड लिंक्स जहाँ पे आपको मिलते हैं। क्रिएट कॉन्टेंट दैट मैचेज द कॉन्टेंट डिस्क्राइब बाय द ब्रोकन लिंक and then ask the website owner to replace the broken links with a link to your the new relevant content। कहने का पर्पस क्या है कि कोई बहुत बड़ी साइट है न्यूयॉर्क टाइम्स, अब मेरे को किसी टूल्स के थ्रू वो वहाँ पे लिखे कि इस आर्टिकल में ब्रोकन लिंक्स, यानी ये लिंक वर्क नहीं कर रहे, बट मेरे पास उसी सेम आर्टिकल जो मैंने और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स बनाए हैं फॉर द रीडर्स के लिए, तो मैं वहाँ पे जाके उनसे कांटेक्ट करके कहूँगा कि जो आपके इस ब्लॉग में ये ब्रोकन लिंक्स है और मैं चाहता हूँ इस लिंक को रिप्लेस करके आप मेरे लिंक लगाएं। जस्ट रीड माई द, एक अच्छा स्पीच रेडी करना पड़ेगा, एंड जस्ट रीड माई द न्यू ब्लॉग, न्यूएस्ट ब्लॉग, आप यहाँ पे लिंक प्लीज़ फॉलो दिस लिंक। अगर वो सेटिस्फाई होता है डेफिनेटली वो आपके लिंक को ऐड कर देगा। तो कहने का मतलब है कि ब्रोकन लिंक्स यही होते हैं। ब्रोकन लिंक्स आर नॉट गुड फॉर द वेबसाइट एसईओ बिकॉज दे रिजल्ट अ पुअर यूजर एक्सपीरियंस when visitors click on a link and it leads to a 404 पे डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो या ब्रोकन लिंक्स हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ यूजर्स के आने का, वो आपके लिंक ही काम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो बेकार है। सो यू नीड टू एवरी टाइम यू नीड टू चेक कि आपके साइट की जो आपने प्रमोशन कर रखा और जहाँ से आपके बैकलिंक्स आ रहे हैं, पता चला कि वहाँ पे आपके बैकलिंक्स ही नहीं है, तो फिर आपको ये चीज़ आपको चेक करते रहना पड़ेगा एवरी टाइम। अगर आपके पास टीम है तो टीम को आप मॉनिटरिंग के लिए लगा दो। मॉनिटरिंग इसी को कहते हैं, क्या चीज़ें में इशू आ रहे हैं जो हमें पता नहीं चल पाती है। सो डेफिनेटली एवरी टाइम की 404 की इशू आए वो नहीं आनी चाहिए, उसे लिंक को रिप्लेस करके आप एक नया आर्टिकल बना के उसे वहाँ पे लिंक रिप्लेस कर सकते हो। हेयर आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। फर्स्ट, फाइंड ब्रोकन लिंक्स। You can use the various tools like Href, SEMrush और Broken Links Check to find broken links on website relevant to your industry। फिर मैं हमेशा Href को फॉलो करता हूँ इस टूल के लिए, इससे अच्छा मुझे कोई टूल नहीं दिखता है, सीरियसली बता रहा हूँ। ओके, वेरीफाई द ब्रोकन लिंक्स। Once you have identified a broken links, click on it to the make sure it's really broken। Sometimes tools may report false positive। डेफिनेटली आपको पहले चेक कर लेना है क्या सही में ये ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं तभी आप कांटेक्ट करोगे, अदरवाइज नहीं। दैट्स अ ये एक्चुअली मशीन है, मशीन कोई भी गलत कर सकता है, ठीक है, बट मोस्टली ऑफ द टाइम ये एक्यूरेट देता है, कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। ओके, इवेल्युएट द कंटेंट। देन अगेन जब आपको मिला तो आप उसे ना वे बैक मशीन में चेक करो। वे बैक मशीन आप गूगल के अंदर लिखना है वे बैक मशीन, और जो साइट के ब्रोकन लिंक्स मिले वहाँ पे डालना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। तो वे बैक मशीन में आप चेक करने के बाद आप देख सकते हो कि उनके कंटेंट क्या थे, उसी कंटेंट के बेस पे आप अपनी कंटेंट रेडी करो और थोड़ा सा उसमें और इंगेजमेंट, कॉल टू एक्शन, कुछ अच्छी इन्फोग्राफिक्स, कुछ अच्छे इमेजेज, कुछ अगर वीडियोज हैं उसको भी ऐड करो, जिससे कि जो ऑनर है वो कहे कि यार ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है और मुझे इसे पब्लिश करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए फॉर दिस आर्टिकल, राइट। क्रिएट रिलेवेंट कंटेंट, वही बातें मैं कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू हाई क्वालिटी कंटेंट दैट मैचेज और सरपासेस द क्वालिटी ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट दैट द ब्रोकन लिंक पॉइंटेड टू। रीच आउट टू द वेबसाइट ऑनर। देन अगेन आपको एक मेल रेडी करना होगा और उस मेल को रीच आउट मीन्स कि ऑनर को भेजना होगा कि आई वांट टू द लिंक रिप्लेस बिकॉज आई फाउंड दिस लिंक एंड दिस लिंक इज नॉट वर्किंग और कैनली कंसिडर माई लिंक दिस वन दिस। एंड आप उनको वैल्यू बताओ अपनी कंटेंट की, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट में, देखें डेफिनेटली रिप्लाई आएगी आपके पास। ऐड द न्यू लिंक, जो आपने उसमें आर्टिकल में उसमें आपको अपने लिंक को ऐड करना है। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बनाए हैं बट मैं इसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता दूंगा, तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। जैसे मैं चलता हूँ पहले Href पे, एक सेकेंड मैं ये सारे क्लोज कर देता हूँ एक सेकेंड के लिए। ये आ गया मैं Href पे।
कोई बहुत बड़ी साइट लेते हैं, ओके, जैसे कोई बड़ी साइट में क्या ले लूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं ये साइट लेता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया एक एग्जांपल के लिए। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इसकी ट्रैफिक 24.2 मिलियन की ट्रैफिक है अभी करेंटली, ओके। अब यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्च करना ब्रोकन लिंक्स के ऑप्शंस कहाँ पे हैं। सो आप देख रहे हो आउटगोइंग लिंक्स में अंदर में आपको यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स के ऑप्शन आ रहे हैं। जस्ट क्लिक ऑन द ब्रोकन लिंक्स। अभी आप इंडिविजुअली अगर साइट पे जाके करोगे ना तो बहुत टाइम लेगा फ्रेंड्स, ओके। सॉरी वी इनकाउंटर्ड सम टेक्निकल प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई अगेन इन अ कपल ऑफ मिनट। आई थिंक ये कुछ इनके इश्यूज हैं जो शायद इस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं, बट ये चीज़ें चलो थैंक गॉड निकल गई। तो आप देख रहे हो लॉट्स ऑफ द लिंक्स नॉट इज वर्किंग राइट नाउ। अब मान लो कोई ऐसी आर्टिकल्स आते हैं जो चीज़ें लगती है कि जैसे मैंने इसको ओपन किया, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो मेरे को क्या करना है, इससे कांटेक्ट करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मैं बताऊंगा कि आपके इस कंटेंट में या इस लिंक पे ये लिंक वर्केबल नहीं है, और कहीं ना कहीं मैंने अगर गार्बेज से रिलेटेड है प्रोजेक्ट है आपके पास, तो डेफिनेटली मैं इसी लिंक के थ्रू अपने कंटेंट को डेवलप करूंगा। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट, मतलब कि हम अपने गार्बेज को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं मैनेज, कैसे कर सकते हैं, क्या टिप्स है, क्या कुछ आपने वीडियो बना रखा है, क्या कुछ इमेजेस हैं, वैसे कुछ न्यू आर्टिकल पब्लिश करके आप इसे कॉन्टैक्ट अस के थ्रू सेंड करो। मैं कहता हूँ 90% चांसेज हैं आपके कि अगर आपके कंटेंट बहुत इंगेजिंग होंगे, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी होंगे, एक जो कॉन्फिडेंस दिखती है वो होंगे, डेफिनेटली आपके उस कंटेंट को रिप्लेस कर, इनके कंटेंट को रिप्लेस करके आपके कंटेंट को ऐड कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक पैसे बचाकर और इस तरीके से काम करके भी रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो ब्रोकन लिंक्स इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी टेक्निक्स है। और फ्रेंड ऐसे करके ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जांपल लिए, एंड लॉट्स ऑफ द वेबसाइट जो गेस्ट पोस्टिंग की साइट होती है, राइट, वहाँ भी बहुत सारे लिंक्स ऐसे होते हैं जो ब्रेकेबल हो जाते हैं, मतलब 404 में उन्हें पता नहीं होता 404 है। तो वैसे भी आर्टिकल को आप कहो कि भैया मैं ये ऑप्टिमाइज करके दे रहा हूँ, जस्ट यू नीड टू रिप्लेस दिस वन, और मेरे आर्टिकल को यहाँ पर रिप्लेस करो, तो डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि आपके कंटेंट कहीं ना कहीं उनसे कहीं ज़्यादा हाई क्वालिटी, ट्रस्टवर्दी, इंगेजिंग, कॉल टू एक्शन, इमेजेज, फीचर्स, एवरीथिंग यू आर एडिंग इन दिस कंटेंट, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड आज के टॉपिक्स में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि इसे मतलब आप तरीके से समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत अच्छे कर जाओगे। अगर इसे भगा मतलब कि ऐसे 2 मिनट देखा, तीसरे मिनट चले गए, स्किप कर दी, वो नहीं करनी है। स्किपिंग कहीं ना कहीं आपको प्रमोशन में प्रॉब्लम करेगी। तो आपको इन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करना, आपको समझ में नहीं आया सेकंड टाइम्स देखो, थर्ड टाइम्स देखो, समझ में आना चाहिए कौन, तभी वीडियो बनाने का मेरा यहाँ पे फ़ायदा है। और फिर मैं चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव डेटा प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल एज ए ट्रीट एज ए कि एक जो कंपनी में वर्क होते हैं उस टूल्स को दिखाकर वैसे एक्सपेरिमेंट करके विथ लाइव प्रैक्टिकली करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आप प्लीज़ वेट करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।